ऐ हुस्ने मकाम, पहले स्टेज की तवज्जो। ऐ हुस्ने मकाम, ऐ जाने जहां, ऐ शाहे उमम, हादिये सुबुल। क्या बात, बोलिए। हादिये सुबुल, ऐ मालिक कुल, ऐ शाहे रसूल, सबके हमदम। ये मेरी रविश, ये दिल की तपिश, ये गम की खलिश, घुट जाए न दम। हबीबी या रसूल अल्लाह, अनफी अतशूं व सखा का अतम। ऐ गेसुए पाक, ऐ अबरे करम, बरसन हारे, रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सावन की सुहानी रात थी जब आलम में तसव्वुर के सोया। सावन की सुहानी रात थी जब आलम में तसव्वुर के सोया। दरख्वाब नजर आया मुझको गुलजारे मदीना रूहे फिदा। बेदार हुआ जिस वक्त कमर, क्या बात, तो सुबह ये कोई पढ़ता था बस खाम खाम नवाए रजा। न तर्ज मेरी न रंग मेरा, इरशादे अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। बरादरान मिल्लत सलामिया, अभी आप देख रहे हैं मेंबरे नूर पे एक नूरानी चेहरा हजरत अल्लामा सैफुद्दीन अस्तक साहब क़िबला की सूरत में जलवाबार है। बहुत जमाना पहले मुलाकात हुई थी एक जलसे में जो जहानाबाद का स्टेज था। मेरे दोस्तों, उन वक्त हजरत की नई फरागत थे। आज दोबारा देखने की सआदत हासिल हुई है। ये मेरी खुशनसीबी है और आप तमाम की खुशनसीबी है। और ये हजरत मुजाहिद दौरा अल्लामा कारी मोतीउर रहमान, जिन्हें यूं कहा जाए पैकर हुस्न जमाल, मस्दर जुदो नवाल, मंबाए फजलो कमाल, उलूमे अकरिया का राजदार, उलूमे नबिया का ताजदार, सुन्नत मुस्तफ़ा का आईनादार, सैफुल्लाह जब्बार, मैदान खताबत का अजीम शाहसवार, दर्सो तदरीस का बुलंद मीनार, तहजीब व तादीब का गौहर आबदार, अहलियान इस्लाम का वफादार व फसहार, ज़वील इल्म वल यक़ान, मुब्तले बातिल अदियान, मुफस्सिर हदीस व कुरान, ज़ाकिर हबीब मन्नान, मद्दाह हबीब सुभान, अखलाक व अमल की जान, यानी हजरत अल्लामा कारी मोतीउर रहमान दामत बरकातुल कुद्सिया की जाते गिरामी है, जिनकी कदो खवेश और मेहनत से आज ये दिन हमें देखने को मिला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, आज जो जश्न हो रहा है, आज जो इंतजाम हुआ है, आज जो इंसराम हुआ है, किसी करोड़पति के बेटे के लिए नहीं, किसी अरबपति के बेटे के लिए नहीं, किसी इंजीनियर के बेटे के लिए नहीं, किसी डॉक्टर के बेटे के लिए नहीं, किसी फिलोसफर के बेटे के लिए नहीं, एक झोपड़ी में रहने वाला बुधवा के बेटे के लिए ये इंतजाम इंसराम हुआ है। वो बच्चा जो सड़कों पे घूमता था, वो बच्चा जो गलियों में फिरता था, वो बच्चा जो रोडों पे फिरता था, जिसके लिए कोई इंतजाम नहीं है, आज स्कूल मीडियम में पढ़ाने के लिए लोग टाई का इंतजाम करते हैं, सूट बूट का इंतजाम करते हैं, गले में फांसी का फंदा लगाते हैं, बना श्रृंगार करके 4 बजे सुबह 5 बजे सुबह में मार रोड पे खड़ी हो जाती है। गाड़ी का टाइम हो रहा है, इतने में गाड़ी उधर से आई, गाड़ी हारी हारन बजाते हुए पहुंची है। बच्चा माँ के हाथ से किताब का बस्ता लिया है, एक इस हाथ में घुसाया, दूसरा इस हाथ में घुसाया, बस्ता पीठ पे रखा, चला गाड़ी की तरफ दौड़ने लगा है। पलट के कहता है मम्मी गुड मॉर्निंग। बच्चा पलट के कहता मम्मी गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो जाती है, बेटा अंग्रेजी बोल रहा है, बेटा इंग्लिश में बात कर रहा है, बेटा अंग्रेजी में बात कर रहा है। बच्चा गाड़ी की तरफ पलट के जा रहा है, बच्चे का जाने का अंदाज बोल रहा है, उसका तेवर बोल रहा है, उसका रंग बता रहा है, उसका ढंग बता रहा है। ऐ मेरी माँ, मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ, तालीम हासिल करने जा रहा हूँ, मगर वो इल्म हासिल करने जा रहा हूँ जिसकी किताब पीठ के पीछे चढ़ के जा रही है। और जब मैं इससे पढ़ जाऊंगा तुम पीठ के पीछे हो जाओगे, बाप पीठ के पीछे हो जाएगा, खानदान पीठ के पीछे हो जाएगा, कुंबा पीठ के पीछे हो जाएगा, सब पीठ के पीछे हो जाएंगे। और जब तुम मर जाएगी आगे बढ़ के लोग जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, मैं नापाक होने की सूरत में सबसे पीछे खड़ा रहूंगा।
सबसे पीछे खड़ा रहूंगा। उसी घर का दूसरा बच्चा है जिसके लिए कोई टाई का इंतजाम नहीं है, कोई बूट का इंतजाम नहीं है, कोई सूट का इंतजाम नहीं है, कोई बालों में कंघा नहीं है, आंख में सुरमा नहीं है। बच्चा सो रहा था, अचानक 7 की घड़ी बजाई है। घड़ी ने बच्चे की आंख खुल गई, देखा घड़ी पे 7 बज रहा है। अरे ये तो सलाम का वक्त हो गया है, ये तो क्लास का वक्त हो गया है। जल्दी से उठा, किताब का बस्ता उठाया, अपने सीने से लगाया, बरस भी नहीं किया है, चेहरा पे पानी भी नहीं मारा है, सुरमा भी लगाया है, किताब का बस्ता सीने से लगाया, घर से निकल पड़ा है। और जैसे घर से निकलता है पलट के माँ को कहता है, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। माँ को कोई खुशी नहीं हुई, चेहरा फरता मारा सारा से झूमा नहीं, माँ यूं ही रह गए। बच्चा बदमाने हाल से कहता है, मेरी माँ, मेरे सलाम से तुमको खुशी नहीं, मेरे मदरसा जाने पर तुमको खुशी नहीं, मेरी तालीम से तुमको खुशी नहीं। याद रखना मेरी माँ, मैं वो इल्म हासिल करने जा रहा हूँ जिसकी किताब सीने से लग के जा रही है, और जब मैं इसे पढ़ जाऊंगा तुम सीने से लग जाओगी, बाप सीने से लग जाएगा, दादा सीने से लग जाएगा, कुंबा सीने से लग जाएगा, खानदान सीने से लग जाएगा, सब सीने से लग जाएंगे। और जब तुम मर जाएगी जमाना पीछे रहेगा, मैं आगे बढ़ के तेरी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। और जब दुनिया अपने घरों को चली जाएगी, जमाना महवे खराब होगा, सब चले जाएंगे, मैं तेरे कब्र के किनारे खड़ा होकर सूरह फातिहा की तिलावत करूंगा, सूरह नास की तिलावत करूंगा, सूरह फलक की तिलावत करूंगा, सूरह इखलास की तिलावत करूंगा, सूरह सूरा की तिलावत करूंगा, सूरह रहमान की तिलावत करूंगा, सूरह आल इमरान की तिलावत करूंगा, सूरह बकरा की तिलावत करूंगा। जमाना सो रहा होगा, मैं कुरान पढ़कर तुझे बख्शता रहूंगा, बख्शता रहूंगा, बख्शता रहूंगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत पाबा जंजीर है, मगर इन बुजुर्गों का करम है। हजरत अल्लामा सैफुद्दीन अस्तक साहब की जर्रा नवाजी है। इल्म यहाँ से चलता है, जबान मेरी चल रही है, जबान मेरी चल रही है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये उसी घर का दूसरा बच्चा है जिसने कहा, मम्मी अस्सलाम वालेकुम। मतलब क्या है? ये सलाम मुसलमानों के मिलने का एक दस्तूर है। ये सलाम खुदा के नामों में एक नाम है। ये सलाम खुदा की बारगाह में दुआ है। गोया बच्चा रब की बारगाह में करता है, मौला मैं मदरसा जा रहा हूँ, जब तक मैं मदरसे में रहूं मेरी माँ सलामत रहे, माँ की इज्जत सलामत रहे, माँ की आबरू सलामत रहे, मेरा यह घर सलामत रहे, मेरा यह दर सलामत रहे, मेरी ये दौलत सलामत रहे। मौला जब तक मदरसे में रहो मेरा ये सब सलामत रहे। तो सलाम खुदा के नामों में एक नाम है, सलाम खुदा की बारगाह में एक दुआ। ये तालीम यहाँ दी जाती है। 5 मंजिला इमारत नहीं है, सिर्फ 2 मंजिला है। बदल के बोलो, सिर्फ 2 मंजिला इमारत है, मगर इसमें पावर इतना है। बुधवा के बेटा को, बुधवा के बेटा को गली में से उठा के लाए, सुभान अल्लाह, गली से उठा के लाए, गली से मदरसा में दाखिल कर लिया, नाम लिख दिया। अब बच्चा पढ़ने लगा कुरान। हजरत, समाचार प्रसारित हुआ आकाशवाणी से, आज हिंदुस्तान में सुपर पावर मुल्क का सुपर प्रेसिडेंट जनाब जो बाइडेन तशरीफ ला रहे हैं। आता जाता रहता, तैयारी हुई हिंदुस्तान में, पालम हवाई अड्डा से लेकर इंडिया गेट तक सारे मकानात एक रंग में रंग दिए गए, एक रंगा में रंग दिया गया। हम लोग उन दिनों वही थे, देखा सारा मकान एक रंग में है। कहा मामला क्या है? कहा सुपर पावर मुल्क का सुपर पावर प्रेसिडेंट आ रहा है, इसलिए उसके इस्तकबाल में तमाम मकानात को एक रंग कर दिया गया है, एक कलर में कर दिया गया है। कहा सुपर पावर मेहमान के इस्तकबाल में तमाम मकानात को एक कलर कर दिए हो, हिंदुस्तान के तिरंगा को क्या करोगे? हिंदुस्तान के झंडा को क्या करोगे? हिंदुस्तान के परचम को क्या करोगे? वो तो 3 कलर में है, एक कलर करोगे बवाल होगा, बवाल होगा। और जाने कैसे कैसे फतवे और आरोप लगेंगे तुमसे। कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद देखता क्या, लाल कालीन बिछाए जा रहे हैं,
सड़कों पे लाल कालीन, रोड पे लाल कालीन बिछाए जा रहे हैं। मैं हैरान हो गया, या अल्लाह, लाल कालीन हिंदुस्तान की सबसे कीमती कालीन है। इसे तो संगमरमर के ऐवान में होना चाहिए था, इसी मरमरी ऐवान में होना चाहिए, इसे अरब पट्टी के बंगलों में होना चाहिए था, इसे ताजमहल के बंगलों में, महलों में होना चाहिए था। ये रोड पे क्यों बिछाया जा रहा है? रोड पे बिछाने का क्या मतलब है? मैंने पूछा एक अमले से, हुकूमत के अमले से पूछा, बताइए ये लाल कालीन जिसको मरमरी ऐवान में होना चाहिए, सड़क पे क्यों बिछा रहे हो, रोड पे क्यों बिछा रहा हो? हाँ, मालूम नहीं है, सुपर पावर, मुल्क का सुपर पावर प्रेसिडेंट आ रहा है, उनके इस्तकबाल में उनके खैर मकदम के लिए बिछा रहा हो, ताकि मेरे मेहमान का कदम जमीन पे नहीं पड़े, मेरे मेहमान का कदम जमीन पे नहीं चढ़े। मेरा दोस्त मुझे कहने दिया जाए, वक्त की नजाकत पावा जंजीर है। सुपर पावर मुल्क का सुपर पावर प्रेसिडेंट आता है तो उसका इस्तकबाल लाल कालीन बिछा के किया जाता है, मगर खुदा की कसम मखदूमिया का जब तालिब इल्म चलता है तो लाल कालीन नहीं बिछाए जाते हैं, इनके इस्तकबाल में फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं, फरिश्तों के बाजू बिछाए जाते हैं, फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं। मुझे कहने दिया जाए, जब तालिब इल्म का ये आलम है, मौलवी का क्या आलम होगा, मोहताज का भी आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। आप कहेंगे मौलाना ऐसा इल्म हासिल करने से क्या होगा, 2 से 4 10 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी, हम हमेशा गरीब रह जाएंगे, हमेशा मुफ्त रह जाएंगे, अफलास हमेशा घर पे खड़ी रहेगी। ऐसे आप पढ़े लिखे लोग ही तो न जाने कैसे कैसे हेरा फेरी करते हैं, भारत के बैंकों को कंगाल बना दिया, ये पढ़े लिखे के लोगों का काम है। मैंने कहा सुनिए, दौलत के नाम पे पढ़ोगे बिगड़ जाओगे, शोहरत के नाम पे पढ़ोगे बिगड़ जाओगे, कम्युनिस्ट के नाम पे पढ़ोगे बिगड़ जाओगे, सोशलिस्ट के नाम पे पढ़ोगे बिगड़ जाओगे, इक़्तिदार के नाम पे पढ़ोगे बिगड़ जाओगे, मियार के नाम पे पढ़ोगे बिगड़ जाओगे, सब के नाम पे पढ़ोगे बिगड़ जाओगे, रब के नाम पे पढ़ोगे सवर जाओगे, रब के नाम पे पढ़ोगे सवर जाओगे। बचता है आज, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमें सदाग, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमें सदाग। औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस के है आवाज दोस्तों। वक्त फुर्सत है कहा, काम अभी बाकी है, तूर के नूर का इत्माम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब तो चलता हूँ मैं कदे के लिए, आखिरी जाम है, आखिरी शाम है, अपने दिल का प्याम आखिरी मेहरबान चले, बज़्म से अब चले, ले लो मेरा सलाम, आखिरी उन्वान बाकी रहा। अस्सलाम वालेकुम।